उत्तर प्रदेश की पुलिस की एक बार फिर से पोल खुल गए हैं। ये बुलडोजर चलाने में पारंगत है, लेकिन बंदूक में गोली कहां से डलती है, इसको लोड कैसे करते हैं, कैसे चलाया जाता है, इस पुलिस को नहीं मालूम। डीआईजी दरअसल संत कबीर नगर पहुंचे थे ये जांचने परखने के लिए कि हमारी पुलिस कितनी तैयार है, लेकिन तब पता चला कि ये गोली तो चला सकते हैं, लेकिन सिर्फ मुंह से ठाई ठाई करके। बढ़ा देते कैसे डालेंगे तुम डालो। यूपी में पुलिस वाले गोली बंदूक की नली में लोड करते हैं। यूपी में पुलिसकर्मी को एक अदद गोली लोड करने में मदद की जरूरत पड़ जाती है। यूपी में पुलिसकर्मी को गन लोड करने में पसीने छूटते हैं। देश के सबसे बड़े राज्य की पुलिस अपराधियों का मुकाबला करने में कितनी तैयार है, इसकी बानगी आपके सामने है। यूपी के संत कबीर नगर की ये तस्वीरें यूपी पुलिस की तैयारियों की पोल खोल रही हैं। इन तस्वीरों में बाईं तरफ खड़े हैं डीआईजी आर.के. भारद्वाज, जो कि ऑन स्पॉट निरीक्षण करने पहुंचे हैं। पहले पुलिसकर्मी ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली गन का प्रयोग करके दिखाया। फिर अगले पुलिसकर्मी की बारी आई। वो आगे आए, पूरे आत्मविश्वास के साथ कंधे पर गन ली और फिर आगे की बातचीत सुनिए। बढ़ा देते कैसे डालेंगे तुम डालो। गन में नली की तरफ से ही कारतूस डालने की बात करते हुए पुलिसकर्मी का आत्मविश्वास देखकर डीआईजी साहब तो हंसी अंदर दबा ले गए, लेकिन पीछे खड़े दूसरे सीनियर ने सिर पीट लिया। बढ़ा देते कैसे डालेंगे तुम डालो। मुमकिन है कि यह पुलिसकर्मी प्रेशर में आ गया हो। सामने डीआईजी साहब खड़े हैं, आसपास दूसरे अफसर हैं, सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं। कैमरे वाले भी खड़े हैं, दबाव तो बनता है, लेकिन दबाव में कोई छात्र कलम पकड़ना ही भूल जाए, ये कैसे हो सकता है। डीआईजी साहब भी अपने होनहार जवान की ये हुनर देखकर हंसी दबाने में नाकाम रहे। डाल दिया, फिर उसके बाद क्या करोगे। होल्ड चढ़ाएंगे सर, लिस्ट लेंगे सर, लिस्ट लो, फिर करो। कौन मारा ऐसे मरेगा का तो डाला किसने सर। फायर करने के लिए सर चोट न लगे, फायर करने के लिए चोट न लगे, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट न लगे। डीआईजी साहब को कहना ही पड़ा, तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन उनकी हैरानी यहीं खत्म नहीं हुई। यहाँ तो उनका सामना एक से बढ़कर एक सूरमाओं से हो रहा था। हम किसी से कम नहीं का कंपटीशन चल रहा था। एक को गोली लोड करने को कहते तो पूरी की पूरी टीम को लगना पड़ता। 3-3, 4-4 पुलिसकर्मी एक एक गन लोड करने में ऐसे बुझक्कड़ वाली भूमिका में दिखने लगे कि ये गोली नहीं, कोई बैलिस्टिक मिसाइल अपलोड करना पड़ रहा। कांस्टेबल तो कांस्टेबल, दरोगा जी तक का दम निकलने लगा। तो तीन तस्वीर देखकर सवाल तो उठता है कि क्या ट्रेनिंग के नाम पर पुलिसकर्मियों को नील बटे सन्नाटे पर छोड़ा जा रहा है। जब पुलिसकर्मी को यह तक नहीं पता कि भीड़ को नियंत्रित करने वाले गन की गोली आगे से डाली जाएगी या पीछे से, तो क्या ऐसे पुलिस वाले जनता को सुरक्षित रख पाएंगे। संत कबीर नगर से आलम मीर के साथ आज तक ब्यूरो। तो इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही यूपी पुलिस की किरकिरी हो रही है। आज तक ने डीआईजी जो संत कबीर नगर पहुंचे थे इंस्पेक्शन के लिए, आर.के. भारद्वाज, उनसे बातचीत की और इस बातचीत के दौरान उन्होंने माना कि यूपी पुलिस को ठीक से ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हमारे साथ बात करने के लिए बस्ती रेंज के आईजी डीआईजी आर.के. भारद्वाज जी हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके से दौरा था और किस लिए ये दौरा किया जाता है। ये दौरा था और किस लिए किया जाता है। देखिए,
वरिष्ठ अधिकारी लेवल पर एक वार्षिक निरीक्षण किया जाता है, जिसके अंदर में हमारे द्वारा पूर्व के अंदर में ही जनपदी पुलिस अधीक्षक को सूचना दी जाती है कि फलां तारीख को हम लोग इसका वार्षिक निरीक्षण करेंगे, और उस वार्षिक निरीक्षण के अंदर में हम थाना, पुलिस लाइन, पुलिस ऑफिस सभी चीज की गहनता से समीक्षा करती है। जनप्रतिनिधि से भी मुलाकात होती है और मीडिया बंधु से भी पत्रकार वार्ता होती है। सर, वार्षिक दौरे के दौरान ये देखा गया सर, 2 घटना आई। पहली तो एक दरोगा जी अपना आर्म्स संभल नहीं कर पाया, दूसरी सर उसमें दूसरी दरोगा जी जो थे वो बुलेट उल्टा भरते नजर आए। तो सर किस तरीके से इसको देखते हैं, क्या प्रशिक्षण की कमी है, और दूसरा कार्रवाई क्या हुई? देखिए, किसी भी इंस्पेक्शन का पर्पज ये होता है कि हम उस जनपद के अंदर में जो भी तैयारी है हम उनकी समीक्षा कर सकें। ऐसा प्रकरण जो कोतवाली संत कबीर नगर के अंदर में आया था, वो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारी ट्रेनिंग और हमारी जो रिहर्सल है उसको और कराए जाने की आवश्यकता है। इस चीज और संज्ञान आने के बाद में हम लोगों ने पूरे रेंज भर के अंदर में जितने भी पुलिस अधीक्षक उनको निर्देशित किया है कि प्रत्येक संडे को अपने थाना स्तर पर भी ये लोग एंटी राइट रिहर्सल कराएं और लोगों को प्रशिक्षित कराएं। जनरली ये व्यवस्था पुलिस लाइन लेवल पर होती है, लेकिन ये थाना स्तर पर भी कराएं, ये ऐसा निर्देश दिया। तो संत कबीर नगर में जो ये पुलिस की फजीहत हुई है, अगर आपको लग रहा है कि ये पहला मामला है तो आप गलत हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा संभल में एक घटना हुई थी जहां पर पुलिस वाले ठाए ठाए करते नजर आ रहे थे। वो घटना भी याद करते हैं। संत कबीर नगर की ये तस्वीरें यूपी पुलिस के साथ हमेशा के लिए चस्पा हो गईं। इन तस्वीरों में जवान का हलक सूख रहा है, जवान के पसीने छूट रहे हैं, दरोगा साहब की सांसें फूल रही हैं। जो भी इन तस्वीरों को देखेगा यूपी पुलिस पर हंसेगा। वैसे हंसी तो इन अफसरों को भी आई। कोई होठ दबाकर हंसा, किसी के चेहरे पर हंसी की लकीर भर आई और कोई मुंह दबाकर ही अंदर अंदर हंसता रहा। लेकिन हंस देने से बात तो खत्म नहीं होगी। तो क भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे ये लगता है कि इस उपनिरीक्षक को प्रशिक्षण में कभी भी ये राइफल कभी देखने को नहीं मिली है। ये तो ऐसा लग रहा है ये क्या जगह है दोस्तों। इधर ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे। याद करिए 4 साल पहले की बात है। संभल में अपराधियों को घेर चुकी यूपी पुलिस की बंदूक ने जब धोखा दे दिया तो पुलिसकर्मी मुंह से ही ठाए ठाए करके अपराधियों को डरा रहे थे, साथियों का मनोबल बढ़ा रहे थे। अब पता चल गया कि यूपी पुलिस को कभी कभी ठाए ठाए मुंह से क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि जब पुलिसकर्मी गोली नली से ही डालने लगेंगे तो मामला ठाए ठाए फिस तो होगा ही। 4 साल पहले जब ये वीडियो सामने आया था तब भी यूपी पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी, तब भी यूपी पुलिस की जग हंसाई हुई थी। और अब संत कबीर नगर का वीडियो वायरल हो रहा है तो यूपी पुलिस की सक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस आज संत कबीर नगर में देखने को मिला कि वो पिस्टल नहीं खोल पा रहे हैं, चौकी इंचार्ज टीयर गन नहीं चला पा रहा है, और एक पुलिसकर्मी ने तो सारी हदें पार कर दी। गोली अंदर भरने के बजाय नली में डाल के चला रहा है। यही आपने पुलिस को ट्रेनिंग दी इतने दिनों में। आपने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को बर्बाद किया, किसानों को बर्बाद किया, सबको बर्बाद करते करते आपने उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के योगी राज में उत्तर प्रदेश की पुलिस की ट्रेनिंग का ये हाल है कि गोली भी कहां रखनी है, कहां डालनी है, उन्हें नहीं पता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ऐसी पुलिस जनता की रक्षा करेगी, कानून व्यवस्था की रक्षा करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के पिछले 6 साल के शासन में एक भी पुलिस की ट्रेनिंग नहीं की? यूपी में योगी सरकार ने अपराधियों पर सख्ती कर दी है। बुलडोजर चलाकर बड़े बड़े अपराधियों का मुंह बंद किया जा रहा है।
लेकिन यूपी पुलिस की मुकम्मल ट्रेनिंग अभी तक नहीं हो पाई। यूपी पुलिस के अफसर और जवान अपने हथियार भी ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे और कभी कभी तो उनकी जुबानी गोली से अपराधियों को धराशायी करने का जतन करना पड़ता है। आधी अधूरी ट्रेनिंग से यूपी अपराध मुक्त कैसे हो? आज तक ब्यूरो।